नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के उस स्वर्णकाल के बारे में जो कि भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टाइम पीरियड रहा है, यानी कि जिसको हम गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री का बोल सकते हैं। अर्थात मैं बात करने लग रहा हूं आज की इस वीडियो में जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे उस वंश के बारे में जिसका नाम है गुप्त वंश। गुप्त वंश के बारे में हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसको क्या माना जाता है कि जो ये फर्स्ट है, जो पहला गोल्डन पीरियड है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री जो कि गुप्त वंश है। गुप्त वंश का जो टाइम पीरियड रहा है भारतीय इतिहास में क्या रहा है, एक गोल्डन पीरियड रहा है जो कि सबसे पहले बार का हम इसको बोल सकते हैं। तो जो ये गुप्त वंश के शासक रहे हैं वो कौन से धर्म को मानने वाले थे? वो वैष्णव धर्म को, जो वैष्णव धर्म था उस धर्म को मानने वाले ये शासक रहे हैं, वैष्णव धर्म को मानते थे ये। उसके बाद यदि हम बात करें इसी समय पीरियड के अंदर जो गोल्डन पीरियड था, इसके अंदर क्या हुआ है, जो कल्चरल एंड जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो इस समय सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि जो कलात्मक विकास है या जो वैज्ञानिक विकास है इस समय के दौरान अत्यधिक देखने को मिलता है। और इसी गुप्त वंश के शासनकाल में ही क्या किया गया है, जो वेद है उनकी रचना की गई है। वेदों की रचना भी किस समय में की गई है? जो गुप्त वंश का टाइम पीरियड रहा है इसी समय में वेदों की रचना की गई है। अब बात करते हैं कि जो ये गुप्त वंश है, गुप्त वंश के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करें, जो कि इसका जो स्वर्णकाल रहा है वो कब से कब तक मान सकते हैं? 300 से लेकर के 600 ईस्वी तक का हम इसको क्या मान सकते हैं? गोल्डन पीरियड हम मान सकते हैं। तो इसका यहाँ पर बात आती है कि इसके संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? गुप्त वंश के संस्थापक माना जाता है किसको? श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त को क्या माना जाता है? गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, जिसका जो टाइम पीरियड या जो शासनकाल रहा है वो मुख्यतः 240 से लेकर के 280 एडी तक मान सकते हैं। यानी कि जो गुप्त वंश है उसका जो संस्थापक है वो कौन है? श्रीगुप्त है। इसका जो शासनकाल रहा है वो कब से कब तक? 240 से लेकर के 280 एडी तक इनका शासनकाल रहा है, यानी कि 280 एडी तक, ईस्वी तक। उसके बाद बात करें, इसने अपने आप को एक उपाधि दी है, यानी कि इसने कौन सी उपाधि इसने धारण की थी? इसने महाराज की उपाधि, कौन सी उपाधि? महाराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अब श्रीगुप्त के जो पुत्र थे उसका नाम क्या था? श्रीगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच गुप्त था। क्या नाम था? घटोत्कच गुप्त इसके पुत्र का नाम था। और इसके बारे में हम जानते हैं कि जो ये घटोत्कच गुप्त था, जो कि श्रीगुप्त का पुत्र था, जिसका नाम क्या था? घटोत्कच गुप्त था। उसके बारे में यदि हम जाने, इसका जो शासनकाल रहा है वो 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा है। इसका शासनकाल रहा है 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक इनका घटोत्कच गुप्त का शासनकाल रहा है। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने उपाधि धारण की थी कौन सी? इसने उपाधि धारण की थी, इसको भी महाराज की उपाधि इसने भी धारण की थी। अब इसके जो पुत्र है उसके पुत्र का नाम क्या है? घटोत्कच के पुत्र का नाम क्या है, जिसका शासन कब से कब तक रहा है? 319 से लेकर के 335 एडी तक इसका शासनकाल रहा है। तो इसके पुत्र के बारे में हम जानते हैं अगली स्लाइड पर। तो घटोत्कच के जो पुत्र था उसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम।
क्या नाम है? चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच के पुत्र का नाम है और इसी को क्या बोला जाता है? रियल फाउंडर ऑफ जो गुप्त वंश है उसी का इसको क्या बोला जाता है? रियल फाउंडर बोला जाता है। रियल फाउंडर ऑफ गुप्त वंश हम इसको बोल सकते हैं कि गुप्त वंश का जो यहाँ पर ये गुप्त वंश है उसका वास्तविक शासक किसको बोला जाता है? गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है। इसने उपाधि धारण की थी, इसके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई है? इसके द्वारा उपाधि धारण की गई है महाराजा धीराज की उपाधि। महाराजा धीराज की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इसको धारण किया गया था। उसके बाद 319 में 319 ईस्वी में इसने क्या किया था? गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत इसने चलाया था। कब चलवाया था? 319 ईस्वी के अंदर इसने चलाया था। और इस शासक की जो खासियत है वो क्या रही है? इसने राज्य का विस्तार किया। राज्य का विस्तार चंद्रगुप्त प्रथम ने किया और इसका तरीका क्या था कि ये वैवाहिक संबंधों के द्वारा ही ये क्या करता था? अपने एरिया का विस्तार किया करता था। वैवाहिक संबंधों के द्वारा ही ये क्या करता था? अपने जो शासन के दौरान इसने अपने राज्य का विस्तार किया वो किसके द्वारा किया? वैवाहिक संबंधों के द्वारा। और इसका जो विवाह हुआ था वो किसके द्वारा हुआ? विवाह किसके साथ हुआ था? लिच्छवी की राजकुमारी के साथ हुआ था। किसके साथ? जो लिच्छवी है, लिच्छवी की राजकुमारी के साथ इसका विवाह हुआ था। जो राजकुमारी थी कहाँ की? लिच्छवी की, उसके साथ इसके विवाह हुआ, इसकी शादी हुई और इन्हीं वैवाहिक संबंधों के कारण से इसने क्या किया? अपने राज्य का विस्तार किया था। और अब जो ये चंद्रगुप्त प्रथम था इसने सिक्के चलाए, किस चीज के? एजी के, यानी कि इसने सिक्के चलवाए थे किसके? सिल्वर के, अर्थात चांदी के सिक्के सबसे पहले चलवाए थे। जो सिक्के हैं वो किसके द्वारा चांदी के चलवाए गए थे? सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। और इन सिक्कों को क्या बोला जाता था? रुपए का बोला जाता था। इन सिक्कों को जो चांदी के थे इन सिक्कों को क्या बोला जाता था? इन सिक्कों को रुपए का बोला जाता था। और अब इसका जो पुत्र है जिसका नाम है समुद्रगुप्त, उसके बारे में हम अगली वीडियो के अंदर जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।